गुरुभाई छोटी सी जिज्ञासा जो आपके पास आ रही थी और हे गुरुवर, उसमें जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर पर प्रशस्ति लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन आमनाए औत में गड़े बलात् करे गड़े, तो ये हम लोग संस्कृत में नहीं समझते इसका अर्थ क्या है। दूसरी बात गुरुवर ये है कि जब ये प्रशस्ति लिखी जाती है तो वर्तमान में आजकल एक एक आचार्य के 10-10 आचार्य हो गए हैं। तो हे गुरुवर, जैसे कोई मुनिराज उसमें प्रशस्ति सूर्यमन दे रहा है उस मूर्ति पर, तो वो जो शिक्षा दीक्षा गुरु हैं उसका नाम आना चाहिए कि 10 में से किसी का भी नाम आ सकता है। गुरु इसका भी समाधान करें। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। तुम ऐसे मच्छर से वो मधुमक्खियों के छत्ते छेड़ते हो। मैं सोच रहा था कि इसको और थोड़ा सा, मेरा भाव था, मैं थोड़ा शांत इसलिए बैठा था कि इन दुश्मनों को थोड़ा सा और उछलने दो, क्योंकि यदि तुरंत का तुरंत दबा दोगे तो इनका काला मुंह करने में मजा नहीं आता। थोड़ा इनको खूब उछलने दो, फिर बाद में जा करके दिखाते। मैंने पूरी प्रशस्तियां इकट्ठी करके रख ली हैं। सुनिए, हमारे पूज्य, पहली बात है प्रशस्ति लिखी ही नहीं जाती थी। वो ये कह रहे थे हम, सुनो हमारे सुनो मेरे गुरुवार, उसमें जिज्ञासा में ये भी है, अगर शास्त्रों में आगम में नहीं है तो सुधा सागर पुराण से भी आप इसको समाधान कर दिए। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। सुधा सागर पुराण से तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहली बात तो मूर्तियों पर प्रशस्ति 9वीं 10वीं शताब्दी तक किसी मूर्तियों पर प्रशस्ति होती ही नहीं थी। फिर बाद में जाकर के अकेला सूरी मंत्र लिखा जाने लगा, और सूरी मंत्र और सूरी मंत्र लिखा जा, बाद में अकेला सम्मत लिखा जाता था। फिर जब विवाद होने लगे तो फिर जाकर के मूर्ति विराजमान करने वाले का नाम लिखा जाने लगा, फिर प्रतिष्ठाचार्य का नाम, फिर मुनियों के नाम लिखे जाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे चलते आए। हमारे आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज के समय पर ज्ञान सागर महाराज का एक कहीं मिला था, ज़्यादा तो मिले नहीं। उनमें ज्ञान सागर के अलावा किसी का नाम नहीं था, उनके गुरु का भी नाम नहीं था। पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज ने सन 1993 तक, उसके पहले की और भी जो प्रशस्तियाँ पढ़ी, आज तुमने एकाएक पूछ लिया, नहीं तो पूरी की पूरी वो फाइल है कि हाँ अभी हो तो ठीक है, वो सुना दूंगा एक आध दिन। पूरी सन 1900 जब से पूज्य गुरुदेव अजमेर में थे, हाथी भाटा की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में। आचार्य श्री का नाम लिखा, ज्ञान सागर को अभी समाधि नहीं हुई थी, समाधि हुई थी थोड़े से दिन हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर का कहीं नाम नहीं था। ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, ये कहीं नाम नहीं था। पूरी प्रशस्ति है, वह मूर्ति भी अभी सुरक्षित है। मैं मूर्ति की फोटो को एक आध दिन में मैं पूरा रिकॉर्ड लेके बता दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का, उनके गुरु का नाम नहीं। आचार्य विद्यासागर ज्ञान सागर के शिष्य हैं, ये भी उस मूर्ति में नहीं लिखा। और आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा की। द्रोणागिर के अंदर जब वहां प्रवेश किया आचार्य श्री ने 75-76 पहली प्रतिष्ठा, वहां आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं। उसके बाद कम से कम 10 से 15 पंचकल्याणक हुए। आचार्य मात्र आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम लिखा। इनके गुरु कौन थे, किसी भी मूर्ति में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु कौन थे, ये भी मूर्तियों में नहीं लिखा गया। मात्र अकेले आचार्य विद्यासागर महाराज सानिध्य। कुछ मूर्तियों में तो आचार्य श्री का भी नाम नहीं है, और उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई, उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई। पंडित गुलाब चंद जी, पंडित शिखर चंद जी के नाम है उस मूर्ति पे, लेकिन आचार्य महाराज का नाम नहीं है, और उन्हीं के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई। वो मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हमारे पास है। यानी मूर्तियों पर लिखा ही नहीं जाता था, और जिसका सानिध्य होता था, चेला का सानिध्य तो चेला का, गुरु का सानिध्य तो गुरु का, बस चेले का नाम अकेला। अब बताओ, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं है, मूर्तियों के ऊपर नहीं है। 92 एकरान के अंदर
किसी चर्चा के बसौर आचार्य से पूछा कि आचार्य से, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, ये तो मात इसलिए लिख देते हैं जिससे ये पता चले कि ये दिगंबर मुनि ने इसकी प्रतिष्ठा की है। आचार्य ने कहा था इन प्रशस्तियों में नाम लिखने का कोई महत्व नहीं है, मात्र इसलिए कल के दिन ये नहीं हो कि इस पे पता नहीं किसने सूर्य मंत्र दिया है, तो दिगंबर मुनि का नाम आ जाना चाहिए कि इसकी प्रतिष्ठा दिगंबर जैन मुनि ने की है। बस इतना संकेत है और कोई शब्द मन के आपके गुरु का नाम नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, किस लिए लिखना, ना संकेत देना। और ऐसी 50 मूर्तियां बता दूंगा मैं जिसमें आचार्य श्री के गुरु का नाम नहीं, और ज्ञान सागर महाराज ने भी अपने गुरु का नाम नहीं लिखाया। ऐसी खूब मूर्तियां, वीर सागर महाराज की प्रतिष्ठा कराए हुए, उन्होंने अपने शांति सागर महाराज का नाम नहीं लिखाया। शिव सागर महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, पपोरा जी में देख लीजिए, पपोरा जी के अंदर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा शिव सागर महाराज से हुई, उनमें आचार्य शिव सागर महाराज का नाम लिखा है, उनके गुरु वीर सागर और शांति सागर महाराज का नाम लिखा, सगे आचार्य दीक्षा हुई उन्हीं से। पपोरा की मूर्ति पढ़ लीजिए, उसमें कोई नाम नहीं लिखा। तो ये सब चीजें, इनको तो मात विवाद करना है, और विवाद इसलिए करना है कि इनकी दुर्गति होना है। यदि ये दंडफंद नहीं करेंगे तो फिर उनको दुर्गति कैसे होगी। शीलचंद जी तुम गड़बड़ कर दो प्रश्न पूछ करके। मैं सोच रहा था कि इन पापियों के थोड़ा पाप भरने दो, घड़े भरने दो, इनका घड़ा ये खुद ही फोड़ेंगे, और तुमने वो जल्दी कर दिया, अब मामला बिगड़ जाएगा। अभी और थोड़ा सा बाहर से और 2-4 और निकलते ना, और फिर उसके बाद अपन अंत में कहते ये लो, उसके बाद फिर ये अपना काला मुंह छुपाते फिरते और भागते फिरते, कहीं भी नहीं लिखा उल्लेख। उसके बाद में अब लिखने लगे, अपन सबने कहा श्रावकों ने ठीक है परंपरा लिख दो, तो परंपरा लिख दो। ये काम दाता जाने, श्रावक जाने, उसकी जो मर्जी पड़े सो लिखे, नहीं पड़े तो नहीं लिखे। मान लो उसकी मर्जी पड़े कि हमें नहीं लिखना महाराज का नाम, तो नहीं लिखेगा, हम कुछ भी उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो शस्त्री किसकी लिखना किसकी नहीं लिखना, इसके लिए कोई किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। दाता का स्वतंत्र अधिकार है, वो मिटा सकता है, लिख सकता है, और नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता, उसको दाता के ऊपर है ये सब। अब छेड़ दिया है तो अब मैं प्रमाण की पूरी तैयारी के साथ, मैं फोटो कॉपी के साथ पढ़ के बता दूंगा सब, कब कब कौन कौन से सन में क्या हुआ है। आगे जिज्ञासा